नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी। इस सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक है ऑक्सीटोसिस। हमें बहुत सारे क्रूड ड्रग्स दिए हैं, साथ में कैटेगरीज दी गई है। उन कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, उनमें से ऑक्सीटोसिस इस कैटेगरी के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के कुछ कैटेगरीज हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़े, जैसे कि लैक्सेटिव हो गया, एंटीसेप्टिक हो गई, कार्डियोटोनिक। इस तरीके की बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में हमने लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीटोसिस इस कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिस इस कैटेगरी में हमें कौन कौन से ड्रग की स्टडी करनी है। तो जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीटोसिस। तो इसमें हमें एक ही ड्रग पढ़ना है, जो कि है एर्गोट। एर्गोट इस ड्रग की स्टडी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिस, जिसमें हम एर्गोट के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो एर्गोट को एर्गोट ऑफ रे भी कहा जाता है, एर्गोटा और सिकेल कोराउटम भी इसको कहा जाता है। इन नामों से इसको जाना जाता है। देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे यहाँ पर। एर्गोट इज द ड्राइड स्क्लेरोटियम, यहाँ पर स्क्लेरोटियम चाहिए। तो एर्गोट इज द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लैविसेप्स पर्परिया डेवलप्ड इन द ओवरी ऑफ रे प्लांट सिकल सीरियल। तो एर्गोट ये क्या है? ये एक तरीके का फंगस है, ड्राई फॉर्म में रहता है। और किस फंगस से, मतलब किस प्लांट से? इसका ऑफिशियल प्लांट कौन सा है? क्लैविसेप्स पर्पीरिया। ये जो फंगस है से ये प्रोड्यूस होता है एर्गोट। और ये कहाँ पर डेवलप होता है? डेवलप इन द ओवरी ऑफ रे प्लांट सिकल सीरियल। सिकल सीरियल्स जो रहते हैं, उसका जो प्लांट रहता है, जो रे प्लांट है, उसके ओवरी में ये डेवलप होता है। उसके ओवरी में ये एर्गोट जो है ये डेवलप होता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? जो एर्गोट है वो क्लैविसेपिटासी इस फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो रे है, जो सिकल सीरियल है, वो ग्रामिनी इस फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर दो दो फैमिली क्यों दी गई है? क्योंकि जो एर्गोट है उसकी फैमिली है क्लैविपिटासी, और जो सीरियल है उसकी फैमिली है ग्रामिनी। तो आप इमेज में देख सकते हैं। इमेज देखकर आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो ये जो आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, ये जो प्लांट है ये है रे प्लांट। ये सीरियल्स के प्लांट है और इन प्लांट पे फंगस लग जाता है। और वो जो फंगस होता है, आप सेकेंड इमेज पे देख सकते हैं, ये जो प्लांट है, ये जो सीरियल है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का ये जो है ये फंगस है। और ये फंगस है एर्गोट। तो इस तरीके से ये फंगस लगता है प्लांट्स के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर हमें दो दो फैमिली दी गई है, दो दो ऑफिशियल प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया एर्गोट का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये स्विट्जरलैंड, यूगोस्लाविया, हंगरी एंड इंडिया में ये पाया जाता है। कलेक्शन की अगर हम बात करें, The life cycle of Claviceps purpurea shows the following 3 distinct stages। तो यहाँ पर हमें स्टेजेस भी बताए गए हैं और ये किस तरीके से हमें मिलता है वो भी बताया गया है। तो यहाँ पर 3 स्टेजेस होते हैं। जो फंगस है, जो क्लैविसेप्स पर्पुरिया है, इसके लाइफ साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहली स्टेज है फैसिलिया और हनीड्यू स्टेज, सेकेंड है स्क्लेरोटियम और एर्गोट स्टेज, एंड थर्ड वन इज द एस्कोपोर स्टेज। अब वन बाय वन इन स्टेजेस में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो फैसिलिया और हनीड्यू स्टेज में क्या होता है? द रे प्लांट बियर फ्लावर्स एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग और इन अर्ली समर। तो जो रे प्लांट है, जो हमारे सीरियल्स का प्लांट है, उसमें फ्लावर्स कब लगते हैं? स्प्रिंग के एंड में या फिर समर के स्टार्टिंग में उसमें फ्लावर्स आते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स एस्कोपोर ऑफ द फंगस आर कैरिड बाय इंसेक्ट और विंड करंट्स रीच द फ्लावर्स ऑफ रे प्लांट एंड डिपॉजिट एट द बेस ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर। तो जब भी रे प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स आते हैं, कब आते हैं? स्प्रिंग के एंड में या फिर समर के स्टार्टिंग में। तो इस पीरियड पे क्या होता है? जो फंगस के एस्कोपोर्स होते हैं वो इंसेक्ट कैरी करते हैं, या फिर विंड के थ्रू, विंड करंट, हवा आती है तो उससे वो हवा के साथ वो चले जाते हैं फ्लावर्स के ऊपर। जो रे प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये जो रे प्लांट्स है, इनके ओवरी, ये जो फ्लावर्स है, रे प्लांट के जो फ्लावर्स है, इनके ओवरी के बेस में,
इनके फ्लावर के बेस में जहाँ पर ओवरी प्रेजेंट रहती है वहाँ पर जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आफ्टर इन्फेक्टिंग, आफ्टर इन्फेक्टिंग चाहिए, अल्टर हो गया, आफ्टर इन्फेक्टिंग स्पोर्स जर्मिनेट फॉर्मिंग हाइफा स्ट्रैंड्स विच पेनिट्रेट्स द वॉल ऑफ द ओवरी बाय एंजाइमेटिक एक्शन एंड अ सॉफ्ट वाइट मास ऑन द सर्फेस ऑफ द ओवरी नोन एज फैसिलिया। तो इन्फेक्शन करने के बाद मतलब क्या हो गया, जो एस्कोपोर है फंगस के वो ओवरी में जाके डिपॉजिट हो गए, तो ये इन्फेक्शन उस प्लांट में हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो स्पोर है, जो एस्कोपोर है, वो जर्मिनेट होता है, जो हाइफा फॉर्म करता है, हाइफा स्ट्रैंड फॉर्म करता है, जो कि ओवरी के वॉल में पेनिट्रेट करता है एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू, और एक सॉफ्ट मास रहता है ओवरी के सरफेस पे जिसको हम फैसिलिया बोलते हैं, उसको पेनिट्रेट करता है। तो इससे क्या होता है, दिस फैसिलिया सेक्रेट This fascia secrete a sweet saccharine yellowish colored liquid called honeydew. Hence this stage is called fascia और honeydew stage. तो ये जो fascia होता है ये yellowish कलर का लिक्विड, स्वीट लिक्विड जो है जिसको हम हनीड्यू बोलते हैं वो सेक्रेट करता है, इसीलिए इस स्टेज को हम फैसिलिया या फिर हनीड्यू स्टेज बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द स्वीट टेस्ट ऑफ हनीड्यू इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड, suck the sweet liquid containing the asexual spores, that is the candidospores, and carry them to other plants and spread the disease. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्वीट येलोइश लिक्विड होता है जिसको हम हनीड्यू बोलते हैं, इसके टेस्ट जो है वो स्वीट होने की वजह से इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, जो स्वीट लिक्विड है उसको सक करते हैं, जहाँ पर ये स्पोर्स जो होते हैं, ये एस्कोपोर्स जो होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। तो जब वो सक करते हैं इस लिक्विड को, उस टाइम पे ये जो पोर्स है ये भी उनके माउथ पे लग जाते हैं और उनको फिर ये कैरी करते हैं अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट पर जाके बैठते हैं, वहाँ से फिर जो भी लिक्विड है उसको सक करते हैं। तो उस टाइम पे ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, दूसरे से तीसरे प्लांट में ऐसे इस डिसीज को स्प्रेड करते जाते हैं, इस फंगस को, इन पोर्स को स्प्रेड करते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेज होती है फैसिलिया और हनीड्यू स्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पोर्स है वो ओवरी में एंटर होते हैं, वो स्पोर जर्मिनेट होकर हाइपा फॉर्म करता है और ओवरी में पेनिट्रेट होता है। अब सेकंड स्टेज के बारे में देखेंगे जिसको हम स्क्लेरोटियम या फिर एर्गॉट स्टेज बोलते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज हाइपा पेनिट्रेट्स ओनली द वॉल्स ऑफ द ओवरी। तो पहले स्टेज में क्या हुआ था, जो हाइफा है वो ओवरी के वॉल को पेनिट्रेट करता है। ग्रेजुअली इट पेनिट्रेट्स डीपर एंड डीपर इनटू द ओवरी एंड डेवलप फर्दर फीडिंग इटसेल्फ ऑन द मास ऑफ द ओवरी। तो ये बहुत डीपर डीपर मतलब वो जो ओवरी है वहाँ पर पूरी तरीके से उसको पेनिट्रेट कर देता है, उसमें पेनिट्रेट हो जाता है पूरी तरीके से, और फिर उसी ओवरी के मास पर वो खुद को फीड, मतलब वही से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी उसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस ओवरी से ही लेता है। इन द एंड रिप्लेस द एंटायर मास ऑफ द ओवरी बाय अ न्यू हार्ड कॉम्पैक्ट डार्क पर्पल सूडो पैरेन्काइमेटस मास। तो एंड में क्या होता है, जो ओवरी है वो पूरी तरीके से वहाँ से मतलब पूरी तरीके से वैनिश हो जाती है, पूरे ओवरी के मास को वो रिप्लेस कर देता है और वहाँ पर एक हार्ड कॉम्पैक्ट डार्क पर्पल कलर का पैरेन्काइमेटस मास तैयार हो जाता है। Thus elongated sclerotium known as ergot is produced। वही होता है, वही जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं एर्गॉट। ये जो elongated sclerotium होता है इसी को हम बोलते हैं एर्गॉट। ये एर्गॉट फिर इस तरीके से प्रोड्यूस होता है, आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से, ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं यही है एर्गॉट। दिस स्टेज इज कॉल्ड स्क्लेरोटियम स्टेज और रेस्टिंग स्टेज। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटियम स्टेज या फिर रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। फॉर मेडिसिनल पर्पज दिस स्क्लेरोटियम इज यूज्ड। तो मेडिसिनल पर्पज के लिए ये जो स्क्लेरोटियम होता है यही यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये सेकेंड स्टेज हो गई। देन एस्कोपोर स्टेज के बारे में देखेंगे। इस स्टेज में क्या होता है, सम स्क्लेरोटिया आर नॉट कलेक्टेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एंड दिस स्क्लेरोटिया प्रोड्यूस नेक्स्ट इस्ट स्ट्रेनाटा। तो कुछ स्क्लेरोटिया जो कुछ एर्गॉट्स होते हैं वो कलेक्ट नहीं किए जाते, उनको कलेक्ट नहीं किया जाता है, जिससे वो ग्राउंड पे गिरते हैं और वहाँ पर ईस्ट फॉर्म करते हैं। तो ये जो ईस्ट होता है ये किस तरीके का प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर स्ट्रेनाटा चाहिए। दिस स्ट्रेनाटा हैव अ स्टॉक एंड अ राउंड हेड। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से ये फंगस
फॉर्म होता है, डेवलप होता है। और इसमें क्या होता है, द हेड कंटेन फ्लास्क शेप पॉकेट्स नोन एज पेरिथिका। तो इसका जो हेड होता है वो फ्लास्क शेप का होता है, जिसको हम पेरिथिका बोलते हैं। A number of ascus are found in Peritheca and each ascus contain 8 filamentous ascospore। तो इस पेरिथिका में बहुत सारे एस्कस प्रेजेंट रहते हैं और हर एस्कस में 8 फिलामेंटस एस्कोपोर्स प्रेजेंट रहते हैं। यहीं पर एस्कोपोर्स प्रेजेंट तैयार होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। As mentioned in the first stage, these ascopods are carried by insect or wind currents to the flowers of the ray plant and the life cycle of the fungus is completed in this way। तो जैसे कि हमने हनीड्यू स्टेज में देखा, ये जो एस्कोपोड्स है ये कौन लाता है, इंसेक्ट लाते हैं या फिर हवा के थ्रू ये आते हैं और फ्लावर पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये एस्कोपोर कहाँ पर डेवलप होते हैं, ये कहाँ पर डेवलप होते हैं, इन फंगस में, इस फंगस में डेवलप होते हैं। जो एर्गोट बच जाता है, जो भी एर्गोट नीचे गिर जाता है ग्राउंड पे, फिर उससे एक न्यू ईस्ट फॉर्म होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर रहता है उसका एक स्टॉक रहता है और फ्लास्क शेप पॉकेट रहता है जहाँ पर बहुत सारे एस्कस रहते हैं। उसमें हर एस्कस में 8 एस्कोपोर प्रेजेंट रहते हैं और ये फिर एस्कोपोर क्या करते हैं, ये इंसेक्ट जो है, इन एस्कोपोर्स को इंसेक्ट जो है वो कैरी करते हैं या फिर हवा के थ्रू ये फ्लावर्स, रे प्लांट के फ्लावर्स पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और इस तरीके से फिर लाइफ साइकिल चलती रहती है फंगस की। तो इस तरीके से ये रे प्लांट की यहाँ पर हमने लाइफ साइकिल भी देख ली और साथ में ये किस तरीके से हमें मिलता है वो भी देख लिया। अब हम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स देखेंगे यहाँ पर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्क्लेरोटियम इज मेड अप ऑफ फ्यू थिन फ्लैटेंड पॉलीगोनल सेल्स ऑफ पर्पल टू डार्क ब्राउन कलर। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्क्लेरोटियम की, वो वहाँ पर फ्लैट सेल्स प्रेजेंट रहते, थीन और फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं पर्पल टू डार्क ब्राउन कलर के। द इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ डेंस सूडो पैरेनकाइमेटस सेल्स कंपोज्ड ऑफ काइटिन। तो ये जो इनर पार्ट रहता है, जो स्क्लेरोटियम की आउटर मोस्ट लेयर होगी, उसके बाद जो इनर पार्ट रहता है वो डेंस सूडो पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ रहता है और वो किससे बना हुआ रहता है, काइटिन से। साइटिन या फिर काइटिन भी हम इसको बोल सकते हैं। द माइसिलियल सेल्स सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। द माइसिलियल सेल्स आर राउंड और ओवल, थिक एंड विथ हाई रिफ्रैक्टिव वॉल्स। तो जो माइसिलियल सेल्स है वो राउंड होते हैं या फिर ओवल होते हैं, थिक होते हैं और हाई रिफ्रैक्टिव वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं उनके। दे अल्सो कंटेन सेल्स विथ फिक्स्ड ऑयल, उनमें फिक्स्ड ऑयल भी प्रेजेंट रहता है। स्क्लेरोटियम डज नॉट कंटेन स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सलेट और एनी ऑफ द लिग्निफाइड टिश्यू। तो स्क्लेरोटियम में स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहता, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स नहीं रहते और कोई भी लिग्निफाइड टिश्यू प्रेजेंट नहीं रहता। तो इस तरीके से ये कुछ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स हो गए एर्गोट के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एर्गोमेट्रिन ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये अल्कोलॉइड्स है एर्गोमेट्रिन ग्रुप में, जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिसमें लीवो रोटेटरी अल्कोलॉइड्स की अगर हम बात करें तो एर्गोमेट्रिन होता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनएक्टिव होता है एर्गोमेट्रिनिन। देन एर्गोटामाइन ग्रुप की अगर हम बात करें, जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसमें लीवो रोटेटरी अल्कोलॉइड्स होते हैं एर्गोटामाइन एंड एर्गोसिन। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी की बात करें तो एर्गोटामाइनिन एंड एर्गोसाइनिन। देन नेक्स्ट है एर्गोटॉक्सिन ग्रुप की अगर हम बात करें, जो कि वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, इसमें लीवोरोटेटरी अल्कोलॉइड्स होते हैं एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिप्टिन एंड एर्गोकॉर्निन। और डेक्स्ट्रोरोटेटरी की बात करें तो एर्गोक्रेस्टेनाइन, एर्गोक्रिप्टेनाइन एंड एर्गोकॉर्किनाइन। इस तरीके के केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके के अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। बिसाइड द अल्कोलॉइड्स, ergot also contain pigments, ergosterol and fungisterol, लिक्सटामाइन, टायरामाइन, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। तो अल्कोलॉइड्स के अलावा यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, एर्गोस्टेरॉल्स रहते हैं, फंगिस्टेरॉल, लिक्सटामाइन हो गया, टायरामीन, अमीनो एसिड्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके के केमिकल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। केमिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो वैन उर्क टेस्ट जो है वो परफॉर्म की जाती है एर्गोट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें क्या किया जाता है, एर्गोट पाउडर लिया जाता है, उसमें पी डाई मिथिल अमाइनो बेंजल्डिहाइड ऐड किया जाता है, जिससे हमें ब्लू कलर मिलता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी हमारा ड्रग है वो एर्गोट है या फिर इसमें ये स्पेसिफिक अल्कोलॉइड प्रेजेंट है।
तो इस तरीके से केमिकल टेस्ट हो गए। देन यूजेस की अगर हम बात करें, द अल्कलॉइड एर्गोमेट्रिन हैज़ ऑक्सीटोसिस एक्शन। तो अल्कलॉइड एर्गोमेट्रिन जो है, एर्गोमेट्रिन ये जो अल्कलॉइड है जो कि एर्गोट में प्रेजेंट रहता है, ये ऑक्सीटोसिस एक्शन शो करता है। ऑक्सीटोसिस एक्शन, तो ऑक्सीटोसिस के बारे में आपने सुना होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के बहुत अलग अलग तरीके के काम होते हैं हमारे बॉडी में। आपको नहीं पता होगा तो आप सर्च कर लेना। तो उसी के बेस्ड पे ऑक्सीटोसिन वही एक्शन रहती है, उसके जो भी काम रहते हैं, अगर वो काम प्रॉपरली नहीं हो रहे टाइम पे ऑक्सीटोसिन ये जो ड्रग रहते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। आपको नहीं पता होगा तो आप सर्च कर लेना। जैसे कि लेबर पेन में डिलीवरी के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हैं। लैक्टेशन के टाइम पे जो मिल्क इजेक्शन होता है वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। तो ये सारे काम जो है ये ऑक्सीटोसिन के हैं। अगर ये काम प्रॉपरली नहीं हो रहे तो उस टाइम पे मेडिसिन दी जाती है। ऑक्सीटोसिन मतलब ये जो ड्रग्स है ये दिए जाते हैं ताकि ये सारे चीज़ें जो हमारा हार्मोन है वो प्रॉपरली काम कर सके। तो ये ड्रग फिर ऑक्सीटोसिस एक्शन शो करते। तो मेन अल्कलॉइड जो होता है रिस्पॉन्सिबल वो होता है एर्गोमेट्रिन, तो इसकी ऑक्सीटोसिस एक्शन होती है। तो एर्गोट इज यूज्ड इन लेबर टू असिस्ट डिलीवरी एंड टू रिड्यूस पोस्टपार्टम हीमोरेज। तो एर्गोट जो है ये लेबर डिलीवरी के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको इंड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड पोस्टपार्टम हीमोरेज को रिड्यूस करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। एर्गोटामाइज इज़ यूज्ड इन माइग्रेन की कंडीशन में एर्गोटामाइन का यूज़ किया जाता है। LSD लाइसर्जिक एसिड डाई इथिलामाइड prepared by partial synthesis from lysergic acid LSD shows hallucinogenic property। तो LSD जो है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है हेलुसिनोजेनिक। एर्गोटिज्म इस टर्म के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। एर्गोटिज्म का मतलब क्या होता है। एर्गोट इफ गेट्स मिक्सड विथ रे फ्लोर कॉज पॉइजनिंग विच इज नोन एज एर्गोटिज्म। तो जैसे हमने देखा कि एर्गोट ही एक तरीके का फंगस है जो कि रे प्लांट पे, मतलब कोई भी फंगस है तो वो किसी प्लांट पे ही उगता है या फिर किसी अदर सोर्स पे उगता है। ठीक है, कुछ फंगस होते हैं जो अदर सोर्स पे उगते हैं, तो रे प्लांट के ऊपर ये फंगस उगता है जिसको हम एर्गोट बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो रे फ्लोर है, जो आटा हम जिसको बोलते हैं रे का, उसके साथ एर्गोट मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से पॉइजनिंग होती है, उसी को हम एर्गोटिज्म बोलते हैं। इन गैंग्रियस एर्गोटिज्म द ब्लड वेसल आर ब्लॉक्ड and because of incomplete blood circulation the limbs get paralyzed। तो एर्गोटिज्म में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। ब्लड सर्कुलेशन कम्प्लीटली इनकम्प्लीट होने की वजह से, कम्प्लीटली ब्लॉक होने की वजह से हमारे लिम्स जो होते हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। देयर इज इंटेंस बर्निंग, टिंगलिंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ टोज एंड फिंगर्स एंड फाइनली दे गेट डिटैच्ड। तो बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, हमारे टोज एंड फिंगर्स ब्लैक हो जाते हैं और फाइनली वो डिटैच हो जाते हैं। इन ओल्ड डेज इट वॉज ऑल्सो नोन एज होली फायर और एस्टी एंथोनीज फायर। ओल्ड डेज में इनको होली फायर भी कहा जाता है या फिर एस्टी एंथोनीज फायर भी कहा जाता था। इन कन्वल्सिव एर्गोटिज्म देयर इज कन्वल्जन्स एंड हेडेक। तो कन्वल्सिव एर्गोटिज्म मतलब एर्गोटिज्म की अगर पॉइजनिंग हो गई तो उस टाइम पे कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है। तो इस तरीके के चीज़ें देखने को मिलती है अगर एर्गोट की पॉइजनिंग हो गई है तो इस तरीके से ये हमारा ड्रग था एर्गोट। यहाँ पर हमने ऑक्सीटोसिस, इस कैटेगरी में हमें ड्रग दिया गया है एर्गोट, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी हमारा नेक्स्ट ड्रग है, जो भी नेक्स्ट कैटेगरी है उसके बारे में देखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।